हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं परिवार और मित्र का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिसमें हम सांस्कृतिक विविधता का सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता है। शिक्षक को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि हर संस्कृति सुंदर है और सबका सम्मान किया जाना चाहिए। कक्षा गतिविधि किस प्रकार की होनी चाहिए। भारत के राज्य और उनके प्रसिद्ध त्योहार पर कोलाज बनवाएं, यानी चित्र बनवाएं, उनको पेंटिंग दें। भाषा दिवस मनाकर अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं सिखाएं कि तमिल में शुभकामनाएं कैसे देते हैं, तेलुगु में कैसे देते हैं, मलयालम में कैसे देते हैं, हिंदी में कैसे देते हैं, इंग्लिश में कैसे देते हैं, संस्कृत में कैसे देते हैं। देखिए, त्योहारों से जुड़े मूल्य, एकता, सब मिलकर मनाते हैं। सहयोग, तैयारी में सब भाग लेते हैं। समानता, अमीर गरीब सब समान रूप से शामिल हैं। संवेदनशीलता, दूसरों के धर्म और परंपरा का सम्मान करते हैं। अब देखिए, आनंद और सृजनात्मकता, नृत्य, संगीत, सजावट और कला। यानी आप आनंद और सृजनात्मकता को नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा, सजावट के द्वारा और कला के द्वारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अब परंपरा क्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आदत है। संस्कृति जीवन जीने की शैली है। त्योहार सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। परिवार संस्कृति का पहला विद्यालय है। शिक्षक विविधता और समानता का संवाहक है। ईबीएस पेडालॉजी, जिसमें कहानी, अनुभव, सहभागिता पर आधारित शिक्षण शामिल होता है। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। परिवार संस्कृति का पहला विद्यालय क्यों कहलाता है? क्योंकि बच्चा घर में भाषा, व्यवहार और मूल्य सीखता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, विविधता में एकता सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? भारत के त्योहार। तीसरा देखिए, शिक्षक सांस्कृतिक विविधता को कैसे सिखा सकता है? समूह, प्रोजेक्ट और चर्चा के माध्यम से। अब है परंपरा और संस्कृति बच्चों के जीवन में क्या भूमिका निभाती है? नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जुड़ाव विकसित करती है। देखिए, और देखिए, ईबीएस शिक्षण में त्योहार का उपयोग क्यों किया जाता है? सामाजिक एकता और नैतिक मूल्यों को सिखाने के लिए। अब देखिए, बच्चों में सामाजिक विकास, मित्रता और सहयोग। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सामाजिक विकास का अर्थ है बच्चे का समाज में रहना, दूसरों से व्यवहार करना, साथ ही सामाजिक नियमों को समझना। बच्चा परिवार और मित्रों के माध्यम से साझेदारी, सहयोग, अनुशासन, सहानुभूति जैसे मूल्य सीखता है। अब सामाजिक विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं? देखिए, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, परिवार से लगाव, सुरक्षा की भावना। बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष, खेल के माध्यम से सहयोग सीखना। मध्य बालावस्था 7 से 12 वर्ष, मित्रता और समूह कार्य में भागीदारी। किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष, सामाजिक जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना। सामाजिक विकास के प्रमुख घटक क्या हैं? सहयोग है, सहानुभूति है, साझेदारी है, नेतृत्व है, समूह कार्य और सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, सामाजिक विकास के स्रोत क्या है? परिवार। पहला सामाजिक वातावरण मिलता है, विद्यालय, नियम, अनुशासन और समूह जीवन सीखता है। मित्र समूह, साझेदारी, समानता, प्रतिस्पर्धा सीखता है। मीडिया, सामाजिक व्यवहारों की जानकारी देता है। समाज, आदर्श व्यवहार और सामाजिक मूल्य प्रदान करता है। अब देखिए, उदाहरण क्या है? बच्चा घर में बड़ों का सम्मान और साझा खाना सीखता है। स्कूल में टीम वर्क और अनुशासन सीखता है। दोस्तों से सहयोग और प्रतिस्पर्धा सीखता है। मित्रता का क्या उपयोग है जीवन में? मित्रता का महत्व। मित्रता बच्चों के लिए भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक अनुभव का आधार है। मित्रता बच्चों को साझा करना, सहयोग करना और सहानुभूति जैसे मूल्य सिखाती है। अब मित्रता की विशेषताएं क्या हैं? विश्वास और ईमानदारी, साझा रुचियां, सहयोग और मदद, भावनात्मक समर्थन और समानता की भावना। अब देखिए, मित्रता से मिलने वाले लाभ क्या हैं? भावनात्मक तनाव कम होता है,
आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक संचार और सहयोग कौशल विकसित होते हैं, शैक्षिक साथी सीखने में मदद करते हैं, नैतिक अच्छे बुरे का भेद समझ में आता है। अब मित्रता और सहयोग के उदाहरण, बच्चे स्कूल में समूह प्रोजेक्ट करते हैं, खेल के मैदान में टीम स्पिरिट विकसित होती है। तीसरा, दोस्त एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते हैं। अब सहयोग यानी कॉपरेशन, सहयोग की परिभाषा, सहयोग का अर्थ है मिलकर काम करना, साझा जिम्मेदारी निभाना और दूसरों की मदद करना। सहयोग के प्रकार क्या हैं देखिए, परिवार में सहयोग घर के काम में मदद करना, विद्यालय में सहयोग समूह कार्य और सफाई अभियान करना, समाज में सहयोग पर्यावरण अभियान रक्तदान शिविर में जाना। अब है सहयोग का महत्व क्या है, पहला है सामाजिक एकता का आधार है सहयोग, दूसरा क्या है समूह कार्य में सफलता मिलती है, साझा जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है और आपसी संबंधों को मजबूत बनाता है। अब देखिए ईबीएस शिक्षण में सहयोग सिखाने के तरीके क्या हैं, समूह प्रोजेक्ट, हमारा पर्यावरण, पोस्टर बनाना, भूमिका अभियान, साझा काम, सबका योगदान, नाटक करना, सहभागिता आधारित खेल, टीम वर्क, गेम खिलाना, कक्षा चर्चा, अगर कोई मदद मांगे तो क्या करें, इस पर आप चर्चा करें कक्षा में। सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे होता है, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, सहयोग मिलकर कार्य करना, साझेदारी संसाधन साझा करना और सम्मान, सभी का आदर करना, समानता, किसी में भेदभाव ना करना, जिम्मेदारी, अपने कार्य का उत्तरदायित्व लेना। अब शिक्षक की भूमिका कैसे करेंगे आप, बच्चों में समूह कार्य की भावना जगाना, सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना, तीसरा सहानुभूति सिखाना, दूसरों की स्थिति समझाना, तीसरा विविधता का सम्मान करना, चौथा कक्षा में सहयोग का माहौल बनाना। अब सीटीईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए, सामाजिक विकास क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा समाज में रहना और व्यवहार करना सीखता है। दूसरा, सहयोग और साझेदारी में अंतर क्या है, सहयोग मिलकर कार्य करना, साझेदारी संसाधन साझा करना। तीसरा, मित्रता बच्चों के विकास में क्यों आवश्यक है, मित्रता भावनात्मक समर्थन, सामाजिक व्यवहार सिखाती है। चौथा, शिक्षक सामाजिक विकास को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, समूह कार्य, खेल, चर्चा, सहानुभूति सिखाकर। अब पांचवा क्या है, सामाजिक मूल्यों के 3 उदाहरण दीजिए, तो सहयोग है, समानता और सहानुभूति है। अब ईबीएस की पेडालॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए, ईबीएस शिक्षण में सहयोग सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है, समूह प्रोजेक्ट और अनुभवनात्मक गतिविधियां कराना। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए, कक्षा में बच्चों के बीच झगड़ा हो जाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बातचीत कर समझौता कराना और सहयोग की भावना जगाना। तीसरा क्या, मित्रता बच्चों में कौन से सामाजिक कौशल विकसित करती है, तो संचार, सहयोग, सहानुभूति और नेतृत्व के गुण विकसित करती है। चौथा, शिक्षक बच्चों में सहानुभूति कैसे विकसित कर सकता है, तो दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचो जैसी गतिविधि करवाकर। क्वेश्चन नंबर 5 में सामाजिक विकास बच्चों में किस माध्यम से सबसे अधिक होता है, तो परिवार समूह, मित्र समूह के माध्यम से। अब सामाजिक विकास अध्याय को सिखाने की रणनीतियां क्या होनी चाहिए, तो देखिए, कहानी विधि है, सहयोग की कहानियां सुनाना और 2 दोस्तों की मदद की कहानी सुनाना, समूह का टीम में कार्य कराना और हमारा गांव का चार्ट बनाना, भूमिका अभियान, सामाजिक स्थितियों का अभिनय और मदद की भावना जैसे नाटक करवाना, खेल विधि, टीम वर्क आधारित खेल करना और पास द मैसेज यानी एक दूसरे को एक मैसेज पास करना। और देखिए चर्चा विधि, जिसमें सामाजिक समस्या पर चर्चा करना और हम एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं इस पर चर्चा करना। अब देखिए कहानी 1, 2 दोस्त और नदी। 2 दोस्त जंगल में गुजर रहे थे, एक भालू आया, एक पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा मरने का नाटक करने लगा। भालू चला गया, पहला बोला, भालू ने क्या कहा, दूसरा बोला, उसने कहा जो मुसीबत में काम ना आए उसे दोस्ती मत करना। सीख, सच्चा मित्र वही है जो सहयोग करे। इस प्रकार की आप कहानी उनको बता सकते हैं। अब उदाहरण दूसरा देखिए, हमारा साफ गांव। विद्यालय के बच्चों ने मिलकर गांव की सफाई करने का निर्णय लिया, सबने झाड़ू लगाई, पौधे लगाए, नारा लगाया, स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव। सीख, समूह, सीख क्या है इसमें, सामूहिक सहयोग से बड़े कार्य संभव हो जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखिए इसमें, सामाजिक विकास समाज में व्यवहार सीखने की प्रक्रिया है,
मित्रता भावनात्मक और सामाजिक सहयोग का माध्यम है। सहयोग मिलकर काम करने की भावना है। सामाजिक मूल्य सहानुभूति, समानता और जिम्मेदारी है। परिवार और मित्र सामाजिक विकास के प्रमुख स्रोत हैं और शिक्षक सामाजिक व्यवहार का आदर्श है। अब देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन सीटीईटी में पूछे जाते हैं। सामाजिक विकास के दो मुख्य स्रोत क्या है? परिवार और विद्यालय। सहयोग की भावना कैसे विकसित होती है? तो समूह कार्य और साझा अनुभव से। अब देखिए तीसरा, सामाजिक मूल्य क्या है? वे सिद्धांत जो हमारे समाज में सही व्यवहार सिखाते हैं। चौथा, मित्रता बच्चों के जीवन में क्या भूमिका निभाती है? आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार बढ़ाती है। पांचवा देखिए, ईवीएस शिक्षा सामाजिक विकास कैसे सिखा सकती है? तो कहानी, खेल, चर्चा और समूह कार्य से सिखा सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये इतना मैंने आपको करा दिया है। कोशिश करूंगा कि मैं इसके और वीडियो लेकर आऊं। तो यह मित्र और परिवार का पहला ईवीएस का चैप्टर था जो पूरा खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया तो वह भी बताएं। यदि मैंने खराब पढ़ाया तो मैंने क्या गलतियां की वह भी बताएं, जिससे मैं अपने ऊपर सुधार कर सकूं। नमस्ते दोस्तों।